मैं डॉक्टर टी.के. झा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद से। मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में ध्यान की चर्चा करूंगा। आप लोग देख रहे होंगे कि आज पूरा विश्व, हमारा देश, हमारे परिवार के अधिकतर जन तमाम आपदाओं और बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोरोना ने तो हम लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया है। अतः हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सचेत रहने की आवश्यकता हो गई है। ऐसे समय में जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति उतना ही सचेत रहना है जो कि हम नहीं रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में तमाम तरीके का मनोविकार हमारे मन में रहते हैं, जिससे कि हमारा जीवन अति कष्टकारी हो जाता है। और अधिकतर परिवार में ये देखने को मिलता है। एक दार्शनिक प्लूटो ने कहा था कि यदि आज के चिकित्सक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी इलाज करने लग जाएं, तो बीमारियां लगभग 70% कम हो जाएंगी। और जहां तक सामाजिक स्वास्थ्य का संबंध है, हम लोग अधिकतर स्वार्थ प्रेरित होते चले जा रहे हैं। इस समय आवश्यकता ये है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और इस आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति अति सचेत रहें। और एक ध्यान की विधि ऐसी है जिससे कि हम अपने मनोविकारों को शांत कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं, और अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, और अपने जीने का, अपने रहने का और खाने पीने का सभी का नज़रिया बदल सकते हैं, जिससे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें। जिस ध्यान की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ध्यान सबसे पहले भगवान बुद्ध ने किया था, जिससे कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसकी चर्चा ओशो ने अपने साक्षी की ध्यान किताब में की है, और इस ध्यान का नाम है आनापानसति। आजकल हमारे देश में इसका विकास श्री सुभाष पत्री जी अपने जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ में जोरों शोरों से कर रहे हैं, और बहुत ही सरलतम विधि है जिसको कि मैं बताने जा रहा हूँ। आप 5 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है। आप जो है सुखासन पे बैठ जाएं और आलती पालती मार लें। जो लोग आलती पालती नहीं मार सकते हैं वो सोफे पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। और बेड पर बैठ के ध्यान नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर हम सोते हैं वहाँ की वाइब्रेशन बिल्कुल अलग होती है। अतः जो है आप किसी और जगह पर बैठ के ध्यान करें। अपनी पीठ को या अपनी गर्दन को अकड़ा के नहीं रखना है कि हाँ हमें बिल्कुल सीधे बैठना है, तन के बैठना है। शरीर में किसी प्रकार का तनाव ना रहे। आप टेक लगाना चाहें तो टेक भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी शरीर पर तनाव रहेगा तो मन बार बार वहीं पे जाएगा, तकलीफ होगी। अतः इस प्रकार से बैठना है जिसमें कि आप अधिकतर ज़्यादा देर तक बैठ सकें, और अपने पैरों को जो है क्रॉस करके रखें। अगर आप सोफे पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें और नेत्रों को बंद कर लें, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारी ऊर्जा नेत्रों से जो है लगभग 80%, हाथों के द्वारा 10% और वो पैरों के उंगलियों के द्वारा 10% बाहर निकलती है। हमें इस ऊर्जा को बचाना है, इसलिए ये तीनों प्रक्रिया की जाती हैं। उसके पश्चात
आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इस प्रकार देखते रहना है। और अगर मन इधर उधर जाता है, क्योंकि वो बहुत चंचल होता है, तो उसे ज़बरदस्ती खींच के नहीं लाना है, उसके साथ लड़ना नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसको अपने सांसों पर पुनः ले आना है और इस प्रकार से ध्यान करते रहना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी सांस जो प्राकृतिक रूप से चल रही है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हम सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो हम सांस ले रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन जब ध्यान करेंगे तो इस पर ध्यान देंगे जिससे कि मन इधर उधर ना जाए। उसके पश्चात धीरे धीरे सांस उथली होती चली जाएंगी और एक दशा ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सांस आ रही है कि जा रही है। और ये स्थिति कहलाती है आत्म स्थिति। और जब ये स्थिति आ जाती है तो कॉस्मिक एनर्जी, जिसको कि विश्व शक्ति कहते हैं या ब्रह्मांडीय शक्ति कहते हैं, वो हमारे सहस्त्रार से होती हुई हमारे शरीर के अंदर आती है और शरीर में भरती जाती है। हमारे शरीर में जहाँ पर भी कोई रोग होता है, कोई मनोविकार होता है जिसके के कारण हमारे शरीर में ब्लॉकेज आ जाते हैं, उन ब्लॉकेज को ये शक्ति दूर करती जाती है और हम धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ऐसे मनोविकार जिनको कि हम दूर नहीं कर पाते हैं और दवाइयों पर निर्भर करते हैं, डॉक्टरों के ऊपर निर्भर होते हैं, वो बीमारियां ध्यान के माध्यम से कितनी आसानी से जो है चली जाती हैं। इसका अनुभव जब आप इसको करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार ध्यान आप करते रहें। कितने समय करना है? जितने साल की आपकी उम्र है। अगर आपकी 60 साल की उम्र है तो 60 मिनट, आपकी 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट, आपकी 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट। मतलब ये कम से कम है। अधिक से अधिक आप जितना कर सकें वो उतना करें। और इसको इतनी आसानी से किया जा सकता है, इतनी सरलता से किया जा सकता है कि जो है आप ट्रेन में जा रहे हों, आप कार में जा रहे हों, अगर आपको समय मिलता है खाली तो आप वहाँ पर भी बैठ के चाहे 15-20 मिनट का ही क्यों ना हो, आप ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान आपके जब आप 1 महीने के लिए कर लेंगे तो आपके अंदर से कुछ दूसरा ही व्यक्तित्व सामने आएगा। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप इतना बदल गए हैं, आपका शरीर कितना स्वस्थ हो गया है, आपके अंदर से कितने मनोविकार निकल गए हैं, आप कितने शांत चित्त हो गए हैं, आपकी मेमोरी कितनी बढ़ गई है, आपकी एकाग्रता कितनी जो है तेज हो गई है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कितना मन से कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप अपनी एक ऐसी आदत बना लें कि जो भी काम आप करते हैं पूरा उसी में एकाग्रचित्त हो के तन्मयता के साथ करें। अगर आप खाना पीना खा रहे हैं तो खाना पीना ही खाएं, उस समय किसी तरीके का मोबाइल या किसी तरीके के पढ़ने का हिसाब ना रखें। आप कोई भी चाहे छोटे से छोटा काम हो उसकी पूरी तन्मयता से करने की कोशिश करें। तो ये एक तरीके का ध्यान है जिसको कि करने से अनेकानेक लाभ हैं। मैं आपसे सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस ध्यान की शुरुआत करें। जो चीज़ हम नहीं कर पाए अभी तक और जिस प्रकार की परिस्थितियां आजकल चल रही हैं तो उसमें अपने को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप इसको शुरू करें और स्वतः अनुभव करें कि आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। आपके अंदर अगर कोई परिवर्तन आता है, किसी तरीके की जो है चेंज आता है तो उसको आप हम व्हाट्सएप से के माध्यम से या जो है फ़ोन के माध्यम से अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।